बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। साहिवाल से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सैयद जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन बूंगा हयात में पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सादात कराम, उलमा कराम और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकपतन बूंगा हयात में आस्थाना आलिया पीर सैयद अशरफ शाह बुखारी पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सादात कराम, उलमा इकराम, सहाफ़ियों और सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। महफिल की सदारत पीर हाफिज गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती ने की, जबकि मेहमान खुसूसी मियाँ इस्माइल मानिका थे। महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नात ख्वानी के फ़राइज़ कारी रऊफ़ अब्दुल्ला ने सर अंजाम दिए, जबकि खुसूसी खिताब इलामा मौलाना पीर अहमद कमाल शाह ने किया। इस मौके पर सैयद अहमद आलम शाह, फैसल हबीब शाह, करमावाली सरकार सैयद सैफ अली शाह मौजूद थे। चांद बाबा सैयद अहमद आलम शाह बुखारी ने मौजू जिक्र मौलाए कायनात बाज़ुबान जान कायनात पर रोशनी डाली। महफिल पाक के आखिर में लंगर पाक का भी वसी इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं अब बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में कॉटन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौजूदा मौसमी सूरत हाल के दौरान कपास की निगहदाश्त और बेहतर पैदावार के हवाले से जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत काशिफ कारू, खादों और ज़रूरी अद्वियात के डीलर समेत पेस्टिसाइड्स कंपनियों के नुमाइंदगान और ज़राअत अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने हदायत की कि कपास की फसल की निगहदाश्त बेहतरीन अंदाज में की जाए और मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ फील्ड में जाकर कपास की फसल का मुआयना करें और पेस्ट स्काउटिंग बेहतर तरीके से की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कपास की फसल की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जाए और ज़मींदारों और काश्तकारान को फसल की बेहतर निगहदाश्त और नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहने के लिए रहनुमाई की जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज मोहम्मद शफीक ने कपास की पहली चुनाई के आगाज़, पेस्ट स्काउटिंग मुहिम और मौजूदा मौसमी सूरत हाल में कपास की फसल की निगहदाश्त बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डेंगू से महफूज रहने के हवाला से किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद आमिर, DHO डॉक्टर खालिद चन्नर, एडिशनल MS बहावल विक्टोरिया सप्तार डॉक्टर एजाज रसूल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सनस मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए पानी को एक जगह ना ठहरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बारिशों के मौसम में वेक्टर सर्विलेंस मौसर अंदाज में की जाए। उन्होंने कहा कि फालतू और नकारा सामान की तल्फी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड यूज़र्स सरगर्मियाँ दुरुस्त अंदाज में की जाएँ और दुरुस्त तरीके से एंड्रॉयड यूज़र्स सरगर्मियाँ ना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जा हजार में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने लोगों की रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मुजाहिद अब्बास, रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में लोगों की रेवेन्यू से मुतालिक दरख्वास्तें भी वसूल की गई और इनके हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब के इस अहम इकदाम का मकसद लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल और शिकायत को एक ही छत तले हल करना है और इस इकदाम से लोगों को रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के हल में रिलीफ हासिल हो रहा है। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में फ़र्द का अजरा, दुरुस्तगी, रिकॉर्ड, इंतकाल, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर अमूर के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए गए। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने अपने दफ्तर के सब्जा हजार में शजरकारी मुहिम के मौका पर टर्मिनेलिया का पौधा लगाया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मुजाहिद अब्बास, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां अजहर जावेद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बहावलपुर अरशाद अल्लाह गोंदल, DHO डॉक्टर ज़िशान रऊफ, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास, जाहिद नज़ीर खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी वेस्ट मैनेजमेंट बहबूदाबादी, स्पोर्ट्स PHA और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शजरकारी मुहिम के दौरान
सदा बहार और सायादार पौधे लगाए जाएं। नेज पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल और आबियारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि शजरकारी के दौरान दिए गए अहदाफ हासिल किए जाएं। कोट अद्दू महंगाई का जिन बोतल से बाहर, कोट अद्दू अंजुमन ताजरान बिलबिला उठे। दुकानदारों का कहना था कि अगर हुकूमत ने अपने फैसले पर नजरसानी ना की, अंजुमन ताजरान इस पर भरपूर एहतजाज करे। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज खान। हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इतना ज़बरदस्त महंगाई का तूफ़ान जो इन्होंने बर्पा किया है, इसके लिए मेहरबानी करें, महंगाई को कम करें, क्योंकि वीरानी छाई हुई है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार का नामो निशान नहीं रहा। आप लोगों से पुरजोर अपील की जाती है, जो महंगाई बिजली की सूरत में और पेट्रोल की सूरत में और भी सारी अशिया के ऊपर जो इन्होंने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया है, हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हुकूमत ने हमारे पर एक और बम ढाया है, ये बहुत गलत किया है। हुकूमत ने जो ये पेट्रोल में बहुत ज़्यादा रेट लगाया, हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। लिहाजा इस फैसले को वापस लिया जाए और आवाम पर ये बोझ हटाया जाए। इस हुकूमत से हम बहुत ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पेट्रोल का फ़ैसला वापस लिया जाए और बढ़ते हुए बिलों को भी ये वापस लिया जाए, बिजली के बिलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवाम पे ये महंगाई का बम्प जो पहले बिजली की मद में गिराया गया और आज पेट्रोल की मद में और डीज़ल की मद में गिराया गया, अंजुमन ताजरान इसकी भरपूर मजम्मत करती है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि इसको फिलफौर वापस किया जाए ताकि गरीब अवाम सुख का सांस ले सकें। ये जो आज रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, हम अंजुमन ताजरान की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस महंगाई का हमारे मुल्क से ख़ात्मा होना चाहिए। ये जो कर्ज़ लेकर आए हैं यहाँ पर, ये खुश हो रहे हैं, ये तो हमें कर्ज़ की अदायगी हमने करनी है। अब देखें कि पेट्रोल कैसा महंगा हो गया है। अब देखें जो सवार होंगे लोग, मुसाफिर होंगे, उनके ऊपर भी ये बोझ पड़ेगा। जो हमारे कपड़े के ताजिर बिरादरी है और दुकानदार भी हैं, सबको इनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम भरपूर इसको मजम्मत करते हैं। बारे में अपना हुकूमत ने ऐलान किया है, हम पहले ही बहुत तंग हैं, लिहाजा हुकूमत से अपील करते हैं पेट्रोल का रेट घटाया जाए। उधर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। हम बार बार इस हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं, आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करो और आवाम को रिलीफ दो। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की ज़ेर इंसदाद कमेटी रूम में इंसदाद स्मोक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में ADCR शर्जील हफीज वट्टू, ADCG कुदसिया नाज, AC हारिस हमीद खान, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर तारिक गदारा और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अरशद ने इंसदाद स्मोक के सिलसिला में नए कवानीन बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि स्मोक का बायस बनने वाले अफराद, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल ना करने वाले भत्ता खशीस्त को 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात ना लगाने वाली फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। फसल की बाकियात जलाने वाले काश्तकार को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को कम अज कम 2000 रुपए जुर्माना किया जाए। उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट जलाने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। तालीमी इदारों में 0 पीरियड के जरिए तलबा को स्मोक बारे आगाही दी जाए। दरियासना डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू लार्वे की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए और लार्वे की तल्फी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला में मुमकिन डेंगू मरीजों के लिए 16 बेड मुख्तस किए गए हैं। बैरून लिया रहने वाले लिया के 2 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है, जबकि 3 मुकामात पर डेंगू लार्वे की मौजूदगी पर लार्वा कश अद्वियात का छिड़काव कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल थाना सिटी पुलिस की बैन-अल-ज़िलाई डकैत गैंग के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 5 मसरूक मोटरसाइकिल, 3 बकरियों समेत 13 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। 3 मुलजमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज भी बरामद।
DPO लई असदुर्रहमान की पुलिस टीम को शाबाश, तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का भी ऐलान। SHO जाहिद लगारी की सरबराही में मॉडल थाना सिटी पुलिस ने बैनुल ज़िलाई गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 खतरनाक मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान में मंजर अब्बास, शानी चद्धड़ और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 5 मसरूका मोटरसाइकिल और 3 बकरियों समेत कुल 13 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ 14 से ज़ायद मुकदमात चोरी डकैती के ट्रेस किए गए। मुल्ज़मान ने मुतअद्दिद वारदातें करके खौफ की फिजा कायम कर रखी थी। DPO लई असदुर्रहमान ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ शानदार कार्रवाई करने पर SHO सिटी और इनकी पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और नकद और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया। SHO सिटी जाहिद लगारी का कहना है कि अवाम उन्नास को कीमती मालूमात से महरूम करने वाले जराइम पेशा अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे अनासिर को इनकी मुंतकी अंजाम तक पहुँचाकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। भान सईदाबाद रिपोर्ट निज़ामुद्दीन गंभीर। भान सईदाबाद में 72 घंटे में मस्जिदों में इमामों की गिरफ्तारी और हाफिज के घरों पर हमले के खिलाफ जमात अहले सुन्नत का हंगामी इजलास। ASP 7 बेदार वक्त SHO भान सईदाबाद अयास हुसैन जंदान बड़े मुंशी खादिम हुसैन जमाली को ना हटाया गया तो पूरी सिंध में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस मौके पर जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान हाफिज गुलाम हयुद्दीन सेड़ू, हाफिज अब्दुल जब्बार भकियू, हाफिज सैयद आबिद शाह, ASP 7 भान सईदाबाद के SHO की मस्जिदों और घरों को धमकियां देने के खिलाफ इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। मजीद उन्होंने मुतालबा किया कि ASP 7 बेदार वक्त SHO अयास हुसैन जंदान ने अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम को थाने बुलाकर हरासा किया और बुरा भला कहा और इनके घरों पर छापे मारे। इसके मासूम बच्चों को हरासा किया गया जो कि ज्यादती है। इनका मजीद कहना था कि DIB की गलत रिपोर्टिंग की वजह से इंचार्ज दीदार लुंड हमेशा इस्लाही और पुरअमन तकरीरें करने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर खलील अहमद जान पर पाबंदी लगा दी गई। इनका कहना था कि जुमा के रोज़ SHO ने मस्जिदों के इमामों को थाने बुलाया, इन्हें नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ू असांजूं ज़ाया कयईं ऐं बार बार इहे गुथा लफ़्ज़ अहिड़ा चवण लॻो त तव्हां अहले सुन्नत व जमात मोचड़नि जा लाइक़ हो। मां उहे लफ़्ज़ बि हिते चवण नथो चाहियां जेके हुन चया। 70 कलाकनि खां ॿाहिरि पूरो पाकिस्तान सां राब्ते में आहे। अहले सुन्नत जमात जो मां अल्लाह जे घर मस्जिद में बि थो ॻाल्हि कयां त पूरो पाकिस्तान सां राब्ते में आहे। पूरी सिंध जा उलमा सां राब्ते में आहिनि। पूरी सिंध पाकिस्तान में काल ॾिनी वेंदी ऐं 72 कलाकनि में जेकॾहिं हिनखे बरतरफ़ करे ऐं साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ इंक्वायरी टीम न जोड़ी वई, असां जेका उलमा सां बदतमीज़ी कई आहे उनजो इज़ालो न कयो वियो त 72 कलाकनि खां पोइ अहले सुन्नत जमात जो मुतफ़िक़ा फ़ैसिलो या पहिरियों स्टेप हूंदो शटर डाउन पूरे सिंध जे अंदरि ऐं एहतजाजी पुरअमन मुज़ाहिरा। उन खां बाद रोडनि ते धरणनि जी काल मरकज़ी अॻवान ॾींदा इंशा अल्लाह ताला। जेसीं ताईं असांजे उलमा सां बदतमीज़ी जो इज़ालो न कयो वेंदो इंशा खे सैयदनि खे ईअं चवण लॻो तव्हांखे ट्यूनिंग जी ज़रूरत आहे। ASP साहब जेको बेदार वक्त ASP बेदार वक्त उहो असांखे टॉर्चर करण लॻो। असांजो कहिड़ो कसूर हो जो दहशतगर्दीअ जा असांजे मथां इल्ज़ाम हणी तव्हांखे अंदरि करे छॾींदुसि, तव्हांजा नस्ल तबाह करे छॾींदुसि, बर्बाद करे छॾींदुसि। असांजो कहिड़ो ॾोहो। असां इमाम हुसैन आली मक़ाम हर फ़िरके जो अॻुवाण आहे। इमाम हुसैन आली मक़ाम असां सभिनी जो अॻुवाण आहे, कंहिं हिकिड़ी धुर जो नाहे, जमायत जो नाहे। असां सभिनी खे हक़ आहे त असां पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां इमामनि सां पंहिंजो मुहबत हुजण जो सबूत ॾेई सघूं था। इहो कहिड़ो जेको आहे सो इंसाफ़ आहे त हिकिड़नि खे फुल इख़्तियार ॾेई करे ऐं ॿियनि खे उन्हनि जे मस्जिदुनि में बि जेको आहे सो यरगमाल बनायो वञे, उन्हनि खे क़ैद कयो वञे। असां 4-5 पेश इमाम हुआसीं। मुंहिंजी इहा ॻाल्हि जेको आहे सो ख़ासि न्यूज़ ते रखिजो त असां 5 पेश इमाम हुआसीं, हुन में असांजा सैयद बि हुआ। असांखे बिला जवाज़ जे 3 कलाक असांखे SHO अंदरि वेहारे असांखे यरगमाल बनाईंदो रहियो, बुथा लफ़्ज़ अहले सुन्नत व जमात जे लाइ ॻाल्हाईंदो रहियो ऐं चवंदो रहियो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे जेतिरी देरि तव्हांखे हिते वेहारियां। असां हुनखे बार बार रिक्वेस्ट कंदा रहियासीं, सर असां जुमे जी निमाज़ पढ़ाए अचूं, असां क्रिमिनल न आहियूं, असां धाड़ेल न आहियूं, असांखे 5 मिंट ॾियो, असांखे 5 मिंट ॾियो, असां फर्ज़ निमाज़ पढ़ाए असां तव्हां वटि पहुची था वञूं। पर असांखे
ASP साहब जेको आहे बेदार बख़्त असांखे निमाज़ जुमे जी विञाई आहे 500 जमायती हर हिक पेशमाम जे पोयां हुआ उन्हनि सभिनी जूं नमाज़ूं ज़ाया कयूं आहिनि उन्हनि सभिनी नमाज़ुनि ज़ाया करण जा ज़िम्मेवार इहे 3 शख़्स आहिनि हिकु ASP बेदार बख़्त सेवण ऐं SHO अयाज़ चंद्राण ऐं वॾो मुंशी ख़ादिम जमाली जेको बार बार असांखे डराईंदो धमकाईंदो रहियो असां मुतालबो था कयूं त असां अहले सुन्नत व जमात पुरअमन आहियूं असांजे अमन पसंदीअ खे असांजी कमज़ोरी न बनायो वञे पुरअमन आहियूं इन जो मतिलबु न आहे असां कमज़ोर आहियूं असां सां अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिंध जे उलमा मशाइख असां सां राबते में खबर शामिल करते हैं कोटी से। हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर यामीन बिलो से कोटी इंडस्ट्रियल एरिया में अपना कोटा और अपना पेट भरने की खातिर गरीब मजदूरों को बरतरफ कर दिया गया। बिल मजदूर सरापा एहतजाज। हुकूमत ने मजदूरों की इजरत बढ़ाने का ऐलान किया तो फैक्ट्री के मालकान ने न सिर्फ इनके बच्चों की रोजी छीनी बल्कि हुकूमत के ऐलान को सुनी अनसुनी कर दी। फिलिप मॉर्स कंपनी में 35 मुलाजिम, फेमको टेक्सटाइल मिल में 30 मुलाजिम और मिको टेक्सटाइल मिल के साथ बेशुमार फैक्ट्रीज में मजदूरों के मुंह से बिला जवाज नवाला छीना गया। मजदूरों ने एहतजाज करके मिल इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की और कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में हम अपने और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। आला काम से हाथ जोड़कर अपील की है कि हमें बहाल किया जाए या फिर जहर दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को भूखा देकर जलील ना हों। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मुतालिक आगाही सेमिनार और वाक़ का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सेमिनार का मकसद अवाम में थैलेसीमिया के मुतालिक बताना है। मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को खून की ज़रूरत होती है और अपने बच्चों के बर वक्त टेस्ट करवाएं ताकि इस खतरनाक मर्ज से महफूज रहा जा सके। थैलेसीमिया के मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। बादज़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम अवाम में आगाही के लिए वॉक भी निकाली गई। कैसे अफोर्ड कर सकता है? यहाँ पर तो ब्लड नहीं मिलता। लोग डेली वो कहते हैं हमें ब्लड लेते फिर यहाँ से हमें आर्यन जनरेशन मेडिसिन भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, फिर मैं लोगों को बाहर से अरेंज करवा के देता हूँ। मैं एक बंदा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मुझे पता कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। भी थोड़े से कम होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें ना माइनर के ऊपर आप बता रहे हैं 40% रेशो है, तो कम से कम ये एक टीम होनी चाहिए 10 से 15 डॉक्टर्स की जो DHQ में इसको हैंडल करे। और अवेयरनेस का लेवल भी देखें, एक बंदा 1, 2 बंदे 11 और फिर ऐसे अगर आपकी एक टीम होगी, ये देखें ना, ये सिर्फ आज के दिन तक तो चीज़ों को महदूद नहीं होना चाहिए कि आज हो गया और बस उसके बाद। और लोगों के बिहेवियर चेंज करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। आप कह रहे हैं बिफोर मैरिज दे हैव टू टेस्ट देमसेल्व्स, कुछ भी नहीं होना ऐसा। केसेस भी 4 केसेस भी बच जाते हैं तो ये हमारी अचीवमेंट है ना। ये समझ आएगा ना हाँ मुझे ये टेस्ट करवाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये अचीवमेंट है। मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, और मैंने तकरीबन 100 के करीब फैमिली काउंसिल किया और वो फैमिली मेरे साथ अटैच है। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। 1.5 करोड़ रुपए मालियत से घक्कड़ में जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर ने काम शुरू कर दिया। जिला वजीराबाद में कूल्हे के जोड़ की तब्दीली का पहला कामयाब फ्री ऑपरेशन करके मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अबू बकर अमीन ने शहरियों के दिल जीत लिए। मजीद जानते हैं वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। मारूफ मौलिज माहिर अमराज हड्डी जोड़ डॉक्टर अबू बकर अमीन ने बताया कि कोले के मुकम्मल जोड़ की कामयाब ऑपरेशन से तब्दीली की गई है, जो मुकामी सतह पर वजीराबाद जिला में पहली बार ये ऑपरेशन फातिमा बशीर हस्पताल गखड़ में किया गया है। इससे पहले शहरियों को हड्डी जोड़ की तब्दीली की सूरत में गुजरांवाला, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि हस्पताल में 2020 से सेहत कार्ड पर बिला तफरीक मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ ब्लड बैंक और लैब टेस्ट की सहूलत 24 घंटे मुयस्सर है। टूटी हुई और हर किस्म की हड्डियों के ऑपरेशन के लिए जदीद और ऑटोमेटिक आलात से काम लिया जाता है। डॉक्टर अबू बकर ने कहा कि शहरी हड्डियों के फ्रैक्चर की सूरत में अताइयों के पास जाने की बजाय माहिर मुआलिज से रजू करें। बरसात के दिनों में किसी भी तरह के जख्मों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है।
انہوں نے بتایا کہ غریب اور نادار مریضوں کے لیے ہسپتال میں مفت علاج کی سہولت بھی موجود ہے۔ شہریوں نے ڈاکٹر ابو بکر امین اور ان کی فیملی کی طب کے میدان میں درینہ خدمات کو سراہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، وزیر آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔